नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप TGT आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त है। आज की जो ये क्लास होगी इसमें मित्रों हम लोग समसामयिक कलाकार देखेंगे, समसामयिक कलाकारों को देखेंगे और कई सारे कलाकारों को देखेंगे, कलाकारों को देखेंगे। मित्रों याद रखना, परीक्षाएं छोटी बड़ी नहीं होती मित्रों, आपका सोच, आपका नजरिया छोटा बड़ा कभी कभी हो जाता है। परीक्षाएं सभी अपने लेवल की होती हैं और लेवल से ही क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो क्यों ना आप उसी लेवल की तैयारी करें जहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मित्रों आपके सिलेबस में तो ये नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है। कलकत्ता ग्रुप 43 की बात करते हैं। 1943 में ग्रुप बनता है। ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ग्रुप में कौन कौन से कलाकार अच्छे होते हैं, इन सब के बारे में आपको देखना होता है। मित्रों क्वेश्चंस पूछा जाएगा, गोपाल घोष कहाँ के कलाकार थे, कहाँ पे जन्म हुआ। क्वेश्चंस पूछा जाएगा, नीरज मजुमदार का जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में कब हुआ। या तो आपसे पूछा जाएगा पारितोष सेन का जन्म ढाका बांग्लादेश में कब हुआ। या फिर पूछा जा सकता है प्रदोष दास गुप्ता जिनका जन्म 1912 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, उनका संबंध किससे रहा है। तो ग्रुप 43 की स्थापना में खासम खास रहे हैं आपके प्रदोष दास गुप्ता जी। ऐसा नाम आपको याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सदैव चलने चाहिए मित्रों, और ऐसे क्वेश्चंस का जब तक आपके दिमाग में सोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक कोई फायदा नहीं बनता है। आज यही देखने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिया गया है मित्रों, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट दिया गया, कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कब होती है। तो मित्रों कलकत्ता में स्थापित होती है 1943 में, यानी 1943 में स्थापित होती है। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने 1943 में किया था। वही प्रदोष दास गुप्ता जिनका जन्म 1912 में का 1912 में ढाका बांग्लादेश में होता है, ढाका बांग्लादेश में होता है। आगे बात करें, बंगाल दुर्भिक्ष के समान कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। हाँ हुई थी। कलकत्ता ग्रुप में 8 कलाकार थे, जिसमें प्रदोष दास गुप्ता आपके खासम खास रहे हैं, शुभो टैगोर रहे, गोपाल घोष रहे, नीरज मजुमदार रहे, हेमंत मिश्र रहे, पारितोष सेन रहे, रतन मित्रा रहे और जैनुअल आबदीन का नाम रहा है। कुल मिलाकर के ये 8 कलाकार मिलकर के आपको बहुत अच्छे से बहुत चरम पे ले जाना चाहते थे, लेकिन वो आगे की बात है, अभी कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहा गया मित्रों कि कालांतर में राम किंकर वैज, गोवर्धन एस और आवनी सेन के साथ साथ सुशील माधव सेन ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, यानी ग्रुप से जुड़े मित्रों। इन लोगों ने ग्रुप को आगे ले जाने में मदद की, आगे ले जाने के लिए काम किया। कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1944 यानी 1944 ईस्वी में मिसेज कैसी के प्रयत्नों से मुंबई में होती है। मित्रों याद रखना, कोई भी ग्रुप हो या फिर कोई भी कलाकार समूह हो, जब आपसे ये पूछा जाए स्थापना कब हुई, लगाना आपको कलकत्ता कला ग्रुप के लिए 1943। लेकिन जब प्रदर्शनी की बात होती है मित्रों, तो तुरंत ग्रुप स्थापित होगा, तुरंत उस पर काम नहीं हो जाएगा, तुरंत उसकी प्रदर्शनियां आ नहीं जाएंगी, यानी तुरंत उसके चित्र तैयार नहीं हो जाएंगे, यानी लगभग 1 साल लग ही जाता है। तो इसकी प्रदर्शनी पूछी जाएगी, पहली प्रदर्शनी, चाहे कोई कलाकार हो चाहे आप कोई ग्रुप की बात करते हो, पहली प्रदर्शनी पूछी जाती है। तो याद रखना 1944 में होती है, मिसेज कैसी के प्रयत्नों से होती है। कहां पर होती है, आपकी आर्थिक राजधानी क्षेत्र वाला मुंबई में हो पाती है। आगे बात करेंगे, कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी 1 साल बाद यानी 1945 में होती है, वो भी मुंबई में होती है। तीसरी प्रदर्शनी कब होती है, 1950 में होती है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में होती है, 1946 में जो स्थापित होता है इसके साथ मुंबई में ही हो जाती है। कालांतर में कलकत्ता ग्रुप के सदस्य जो रहे हैं वो विभिन्न जो है स्थानों पर कार्यरत हो गए और धीरे धीरे यह ग्रुप जो है विघटित हो गया। जैसे 8 लोग संगठित हुए, ग्रुप बन गया, उसमें से ज्यादातर लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, ग्रुप क्या हुआ, टूट गया। ग्रुप टूट गया यानी धीरे धीरे उसका विघटन हो गया, यानी थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। आगे बढ़े, कलकत्ता में अन्य अनेक कलाकार नित्य नवीन संभावनाओं को सशक्त बनाने में प्रयासरत रहे हैं। इन कलाकारों में सत्येंद्र नाथ घोषल हैं, अतुल घोष हैं, समर घोष हैं, विमल दास गुप्ता हैं, दिलीप दास गुप्ता हैं, हिरेन दास हैं, प्राण कृष्ण पाल हैं, उसके साथ कल्याण सेन हैं, गोवर्धन एस धीरेन्द्र हैं और ब्रह्मा जी का नाम प्रमुख है। याद रखना, ब्रह्मा जी का भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है, आपके कलकत्ता ग्रुप से जुड़ा हुआ है, याद रखना मित्रों। आगे बात करेंगे,
अगला पॉइंट आता है, पहला नाम जिन्होंने कलकत्ता कला ग्रुप 1943 को स्थापित किया, कलाकार का नाम प्रदोष दास गुप्ता, 1912 में जन्म, 1991 मृत्यु। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कहां हुआ मित्रों? 1912 में ढाका बांग्लादेश में हुआ। उस टाइम का ढाका आपका क्या हुआ करता था? उस टाइम का ढाका भी अपना पूरा अखंड भारत हुआ करता था, याद रखना मित्रों। प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकला की शिक्षा कहां आरंभ की मित्रों? ढाका से आए, कोलकाता में पढ़े, हिरणमय राय चौधरी से पढ़े, उसके साथ चेन्नई में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, याद रखना। हिरणमय राय चौधरी और डीपी राय चौधरी प्रख्यात मूर्तिकार हैं, डीपी राय चौधरी, इनसे शिक्षा ग्रहण की। आगे बात करें, बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध प्रदोष दास गुप्ता ने 1943 में कौन सा ग्रुप? 1943। अरे मित्रों, कलकत्ता ग्रुप 1943 की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा मित्रों। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पेरिस में मूर्तिकला के अध्ययन हेतु कौन जाता है? तो पेरिस में मूर्तिकला के लिए बहुत सारे कलाकार गए, लेकिन उसमें एक खास नाम यह रहा कि प्रदोष दास गुप्ता भी पेरिस गए हैं मित्रों, चित्रकला यानी मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 1912 में जिनका जन्म ढाका बांग्लादेश में होता है, जहां आपने कांस्य ढलाई का बहुत बढ़िया से अध्ययन किया, यानी कांसा की ढलाई कैसे की जाती है। जैसे आप जानते हैं कि कांसा में आपकी पहली बढ़िया मूर्ति जो भारत की शान मानी जाती है, डांसिंग गर्ल, जो 10.2 सेंटीमीटर हाइट में है, वो मिली थी। ऐसे ये डोकरा कास्टिंग विधि में कांसा की ढलाई वाले के लिए जाते हैं कहां मित्रों? पेरिस जाते हैं, बढ़िया से मूर्तिकला का अध्ययन करके आते हैं। कौन? प्रदोष दास गुप्ता जी। आगे बात करें, प्रदोष दास गुप्ता अधिकांशतः कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा शिल्पी में काम किए हैं, यानी सबसे ज्यादा इसी में गाढ़े हैं। प्रदोष दास गुप्ता ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। मित्रों, प्रभावित होने का मतलब यह है कि वो कलाकार यानी हेनरी मूर बहुत अच्छी कास्टिंग करता था, उसको देख करके इन्होंने सीखा है। कहने का मतलब यह होता है मित्रों प्रभावित होने से, ठीक है। आगे बात करेंगे, 1957 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में क्यूरेटर की नियुक्ति भी मिल जाती है। क्यूरेटर पद पे नियुक्ति मिल जाती है, कब? 1957 में मिलती है मित्रों। आगे बात करेंगे, प्रदोष दास गुप्ता की अगर बात करते हैं, क्या कहा जा रहा है आगे? प्रदोष दास गुप्ता यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा लेते हुए 1912 ईस्वी में मौलिक आकार, वृत्त, अंडाकार, शंभुज, त्रिभुज आदि में भी बहुत ज्यादा प्रयोग किए। इस पर भी इन्होंने रचनाएं उकेरी। आगे बात करते हैं, पालना, मां और पुत्र, पृथ्वी माता, उल्लेखनीय कृतियां किसकी रही हैं? ये सब बहुत अच्छी रचनाएं रही हैं प्रदोष दास गुप्ता की। वही प्रदोष दास गुप्ता जिनका जन्म ढाका बांग्लादेश में 1912 में हुआ है। मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं प्रदोष दास गुप्ता की। आइए देखते हैं प्रमुख कृतियों में कौन कौन आता है। ब्रोकन आइडल आता है, किंगफिशर आता है, फॉल वुमेन आता है, क्वीन रिलेसिंग आता है, सूर्यमुखी आता है, क्रेडल आता है, मदर एंड चाइल्ड आता है, एक सीरीज, एक डांस आता है, एक बाइंड आता है, एक वर्ड रोमांस ऑन आ, एक कॉफी के साथ कंडोलेंस जैसी अच्छी रचना किसकी है? सभी की सभी बढ़िया रचनाएं हैं प्रदोष दास गुप्ता की हैं। याद रखना मित्रों, ये सभी कृतियां जो हैं ये कांस्य शिल्प और फर्स्ट बोर्न श्रीमेंट शिल्प में जो है बनी है। ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि प्रदोष दास गुप्ता पेरिस इसीलिए जाते हैं मित्रों, कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा को सीखने के लिए। याद रखना। मृत्यु कब होती है प्रदोष दास गुप्ता जी की? 1991 यानी 1991 में दुखद मृत्यु प्राप्त करते हैं। आगे बात करें, अगला नाम आएगा मित्रों, ग्रुप 43 के सदस्य रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। आप जानते हैं इनका नाम गोपाल घोष होता है मित्रों। गोपाल घोष की अगर बात करते हैं, गोपाल घोष का जो जन्म है 1913 में होता है। कहां पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में होता है। गोपाल घोष के कलागुरु कौन रहे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर रहे, जिन्होंने वास पद्धति को भारत में जन्मा है। वही अवनी बाबू जिन्होंने बंगाल शैली या टैगोर शैली को स्टेब्लिश किया है भारत में, वही इनके कलागुरु रहे हैं। उन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से 1935 में डिप्लोमा लिया और वहां के कलागुरु शैलेंद्रनाथ डे रहे। वही शैलेंद्रनाथ डे जो अवनी बाबू के बहुत परम चेले रहे हैं मित्रों, बहुत परम चेले। ठीक है। गोपाल घोष 1938 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा लेने के लिए काम करते हैं
और भारत में आधुनिक रोमांटिक्स यानी लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता भी माने जाते हैं। पूछा जाता है भारत में आधुनिक रोमांटिक पेंटिंग का जन्मदाता कौन है या फिर लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता कौन है, तो आपको गोपाल घोष का नाम याद रखना होगा, जिनके कलाकार गुरु शैलेंद्र नाथ या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। मित्रों याद रखना, जो कलाकार जन्मता है कोलकाता में 1913 में। आगे बात करें, गोपाल घोष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला शिक्षक के रूप में भी कार्य किए हैं, ये भी याद रखना होगा। और कलकत्ता ग्रुप 43 का बेहिमियन कलाकार गोपाल घोष ही रहे हैं। ये शब्द पूछा गया है, इस पे डबल स्टार लगाना। कोलकाता जो है, कोलकाता का जो कला ग्रुप रहा है 43 वाला, उसमें बेहिमियन कलाकार कौन रहा है, तो आपको लगाना होगा कि शैलेंद्र नाथ डे का चेला या फिर अवनींद्रनाथ डे का चेला, जिसका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1943 में नहीं 1913 में होता है, वही बेहिमियन कलाकार के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें, गोपाल घोष को दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति मिली है। देख करके रचना बहुत अच्छे से बनाते थे, कहने का मतलब यह है सभी भी बहुत अच्छे से बना सकते थे। याद रखना, जो सभी अकबर के काल में स्टार्ट होता है वो सभी बहुत अच्छे से गोपाल घोष भी बनाते थे। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं मित्रों, बढ़िया बढ़िया रचनाएं पूछी जाती हैं। चांदनी रात यानी मून राइट इनकी रचना है। ए ब्लेज नियर मसूरी, ये टेम्परा तकनीकी में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखी हुई है। ब्लेज नियर मसूरी, और उसके साथ डॉन रचना है। डॉन रचना टेम्परा तकनीकी में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, आप नई दिल्ली जाएंगे वहां पर देख सकते हैं। किसकी रचना है? गोपाल घोष की रचना है। तो डॉन ब्लेज नियर मसूरी और उसके साथ चांदनी रात बहुत बढ़िया रचना है। ये रचनाएं आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा, क्योंकि कलकत्ता ग्रुप 43 के बेहिमियन कलाकार की रचना है मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला नाम आएगा नीरद मजूमदार का। मित्रों नीरद मजूमदार की अगर बात करते हैं, 1916 में जन्म होता है, 1982 में इनकी मृत्यु होती है। याद रखना, नीरद मजूमदार जन्म 1916 में कहां पे हुआ? कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। नीरद मजूमदार ग्रुप 43 के आप जानते हैं संस्थापक सदस्यों में रहे, जैसे प्रदोष दास गुप्ता जी रहे हैं। आगे बात करते हैं, नीरद मजूमदार चित्रकला की शिक्षा कहां से लेते हैं? मित्रों आपके बंगाल शैली के जन्मदाता जो अवनी बाबू रहे हैं वही इनके कला गुरु रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कला की शिक्षा कहां पे हुई होगी, इनकी कला की शिक्षा कहां से हुई होगी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला डिप्लोमा करने के बाद कौन? नीरद मजूमदार अपने काम में लग जाते हैं और कलकत्ता ग्रुप 43 से नीरद मजूमदार 1943 में जो है शामिल हो जाते हैं। नीरद मजूमदार की पहली प्रदर्शनी कब लगती है? 1944 में कोलकाता में ही लगती है। याद रखना, नीरद मजूमदार के उत्कीर्ण विधा का प्रशिक्षण जो है वो आंद्रे लाहोत से लेने का काम करते हैं। उत्कीर्ण विधा मतलब उत्कीर्ण विधा की चित्रकारी, इनग्रेविंग की जो है चित्रकारी वो आंद्रे लाहोत से लिए हैं। जबकि वास्तविक कला गुरु इनके कौन रहे हैं? तो नीरद मजूमदार के वास्तविक कला गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर रहे हैं, जिनसे इन्होंने वास्तु चित्रण की विधा सीखी है। और आगे बात करेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार और कला समीक्षक शानू लाहिड़ी नीरद मजूमदार की बहन रही हैं। याद रखना मित्रों, शानू लाहिड़ी के बारे में कभी कभी क्वेश्चन छपा है तो आपको याद रखना होगा। जैसे राजा रवि वर्मा की बहन का नाम मंगला है, मंगला क्या करती थी? मंगला सभी रचना के लिए निपुण रही हैं। जैसे आवनी बाबू की सिस्टर का नाम क्या होता है मित्रों? आवनी बाबू की सिस्टर का नाम आपकी क्या है? दो कलाकार बहनें हैं, सभी रचना के लिए बहुत बढ़िया जानी जाती हैं। सुनैनी देवी और बिनैनी देवी दोनों कलाकार हैं, बहुत अच्छी सभी रचना बनाती हैं। भारत की पहली महिला चितेरी होने का गौरव किसे प्राप्त है? सुनैनी देवी को प्राप्त है। तो ऐसे मंगला किसकी हैं? मंगला रवि वर्मा की हैं। और शानू लाहिड़ी किसकी सिस्टर हैं? तो नीरद मजूमदार की सिस्टर है मित्रों। बढ़िया कलाकार हैं, कला शिक्षिका भी है शानू लाहिड़ी जी। याद रखना, आगे बढ़ेंगे। नीरद मजूमदार अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। ये पॉइंट स्टार लगाइए मित्रों, छपा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाएगा अपने चित्रों में देवनागरी लिपि से भाषा का प्रयोग कौन कलाकार करता था? तो आपको लगाना होगा कि वह लाल जो कलकत्ता में 1916 में जन्मता है, जिसके कला गुरु कौन रहे? अवनी बाबू रहे हैं, वही नीरद मजूमदार देवनागरी लिपि में अपने चित्रों में कार्य किया करते थे। जिनकी अच्छी अच्छी रचनाओं में स्वर्ग है, नेता का घाट है। आप देखना मित्रों, गंगा रचना बहुत अच्छी रचना है इनकी। तो ये सब रचनाएं बहुत लोकप्रिय रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे, नीरद मजूमदार को नीरज चौधरी के नाम से भी जानते थे। बहुत सारे लोग इन्हें नीरज चौधरी के नाम से पुकारते हैं। नीरद मजूमदार की पहली प्रदर्शनी कब लगती है? 1951 में लगती है। कहां पे लगती है मित्रों? वही पेरिस में लगती है, जहां आगे चल करके आप जानते हैं प्रदोष दास गुप्ता जी आते हैं और कला की शिक्षा ग्रहण करके
आते हैं। आगे बात करते हैं, नीरज मजूमदार नवतांत्रिक कलाकार थे। ये पूछा जाता है नवतांत्रिक कलाकार के रूप में कौन फेमस है, तो आपको टिक करना होता है नीरज मजूमदार फेमस है, वही जिनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1916 में हुआ था। नीरज मजूमदार उत्कीर्ण विधा में प्रशिक्षण कहां से लेते हैं, पेरिस से लेते हैं मित्रों। कौन सा भारतीय कलाकार इंडियन हाउस लंदन की आर्ट गैलरी में क्यूरेटर के पद पर भी कार्य किया है, तो क्यूरेटर के पद पर कार्य करने का जो दुस्साहस रहा है मित्रों, जो कारनामा रहा है मित्रों, किसका रहा है, आपके नीरज मजूमदार का रहा है। याद रखना, नीरज मजूमदार का रहा है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सन 1935 में इंडियन आर्ट सोसाइटी कोलकाता में नीरज मजूमदार को नॉर्मल ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार भी दिया जाता है। नॉर्मल ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार किसे मिलता है 1935 का, तो 1935 का नॉर्मल ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार मिलता है नीरज मजूमदार को। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि नीरज मजूमदार कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं, चित्र श्रृंखलाएं बना करके 1957 में पेरिस में प्रदर्शित कर देते हैं। चुनी हुई प्रतिमाएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं, नीरज मजूमदार के द्वारा बनाई जाती हैं। और आगे बढ़े, अगला पॉइंट आता है मित्रों, प्रमुख चित्रों की बात होती है। स्वर्ग रचना बहुत अच्छी है, नेता का घाट रचना इनका बहुत अच्छा है, कैनवास पे तेल रंग से इन्होंने नेता का घाट बना दिया है। 1957 की रचना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। उसके साथ इनकी पूर्णिमा रचना बहुत फेमस है मित्रों, ये भी कैनवास पे तेल रंग से बनाई गई है, 1972 की रचना है। गंगा रचना भी बहुत अच्छी है, कागज पे रेखांकन से बनाया गया है, 1977-78 में ये रचना बनाई जाती है। तो ये सब बहुत अच्छी रचनाएं हैं, नीरज मजूमदार की अच्छी रचनाओं में शुमार है मित्रों। आगे बढ़े, अगले कलाकार का नाम है हेमंत मिश्र का नाम होगा, ग्रुप 43 के सदस्य होते हैं। हेमंत मिश्र की अगर बात करते हैं 1917 से 2009 तक इनका कार्यकाल रहा है। हेमंत मिश्र का जन्म 1917 में असम में हुआ है, वही असम जहां के आज मुख्यमंत्री कौन है, बहुत विभाजित चेहरा रहते हैं, आप जानते हैं। कुछ लोग उन्हें भारत का दूसरा योगी कहते हैं, नाम कमेंट बॉक्स में छापना। ग्रुप 43 कलकत्ता ग्रुप 43 में कलाकार हेमंत मिश्रा जो है अति यथार्थवाद से प्रभावित रहे हैं। हेमंत मिश्र एक मौन साधक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हेमंत मिश्र जो है वो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना, कहीं मूर्तिकार ना लगाना। मूर्तिकार के रूप में आपके प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, यूरोपियन अति यथार्थवादी चित्रकारों में डाली और एंसर्ड का जो प्रभाव रहा है वो खूब ज्यादा रहा है मित्रों। यूरोपियन अति यथार्थवादी चित्रकार डाली और एंसर्ड का प्रभाव कहां पे रहा, हेमंत मिश्र के चित्रों पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है, आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। ऐसा कथन किसका है, तो आम आदमी के लिए नहीं है समकालीन कला, ऐसा कहना है हेमंत मिश्र जी का। हेमंत मिश्र जी ऐसा कहा करते थे। भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने के लिए अग्रणी कलाकार कौन रहे, तो भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने का काम रहा है वो हेमंत मिश्र जी का ही रहा है। हेमंत मिश्र का प्रिय माध्यम क्या रहा मित्रों, जल रंग में इन्होंने चित्रकारी की। जैसे आप जानते हैं कि अवनी बाबू बहुत अच्छे से जल रंग के लिए जाने जाते हैं, वास विधा इनकी है, उत्तर प्रदेश में ही पूरे भारत में वास विधा के जन्मदाता माने जाते हैं अवनी बाबू। ऐसे इनका जल माध्यम हेमंत मिश्र का बहुत प्रिय माध्यम रहा है। हेमंत मिश्र के चित्रों में कल्पना के अनंत रूप दिखाई देते हैं, याद रखना, कल्पना के अनंत रूप भी दिखाई देते हैं। और हेमंत मिश्र के जो प्रमुख चित्र हैं मित्रों, जिसमें प्रिमेटिव एयर्स की बात होती है, वर्स ऑन फायर की बात होती है, इको ऑफ की बात होती है, सॉन्ग तथा परफ्यूशियंस की बात होती है, उसके बाद द फेडिंग गॉड की बात होती है। सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। किसकी रचना, हेमंत मिश्र की हैं। हालांकि इनकी मृत्यु कब होती है, 2009 में इनकी दुखद मृत्यु होती है। याद रखना मित्रों, कलाकार बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छे कलाकारों में शुमार रहे हैं। जल रंग जिनकी प्रिय रचना रही है। आगे बात करेंगे, जल रंग इनका माध्यम रचना है, तो इनकी सॉन्ग और परफ्यूशियंस रही हैं, प्रिमेटिव ईयर्स रही हैं, ये सब रचनाएं रही हैं मित्रों। आगे बढ़ें, अगले कलाकार में पारितोष सेन का नाम आएगा मित्रों। 1918 में जन्म और 2008 में जिनकी मृत्यु होती है। पारितोष सेन का जन्म 1918 में ढाका बांग्लादेश में, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता है, आप जानते हैं, उसमें हुआ था। पारितोष सेन चित्रकला की शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से लेते हैं। ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। पारितोष सेन भारतीय शास्त्रीय चीनी तकनीकी और उत्तरी प्रभाववादी शैली से प्रभावित होकर के बंगाल की ग्राम्य भावनाओं को मान्यताओं के साथ साथ दिग्दर्शन में अपनी कल्पनाओं के साथ उकेरने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट क्या आएगा, पारितोष सेन जो है वो पेरिस जाकर के
पारितोष सेन पेरिस जाकर के किस कलाकार से चित्रकला का प्रशिक्षण लेते हैं? तो आंद्रे लाहोत से पेरिस जाते हैं, आंद्रे लाहोत से ये चित्रकला की शिक्षा लेते हैं। याद रखना, कौन सा कलाकार लेता है? पारितोष सेन जी लेते हैं। आगे बात करते हैं, पारितोष सेन पेरिस से चित्रकला का प्रशिक्षण लेने 1949 में जाते हैं। पारितोष सेन का संबंध किस कलाकार समूह से रहा है? कलकत्ता ग्रुप 43 से रहा है। वर्ष 1949 में कला अध्ययन के लिए गए पारितोष सेन की मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से होती है? वो पाब्लो पिकासो के साथ हो जाती है, पाब्लो पिकासो के साथ हो जाती है। मित्रों आगे बात करते हैं, पारितोष सेन की चित्रकला के अलावा लेखन में रुचि थी। कैसी लेखन में रुचि थी? लिखने के लिए बहुत बढ़िया से जाने जाते रहे। पारितोष सेन को मद्रास कला विद्यालय में कला शिक्षक डीपी राय चौधरी का सानिध्य मिलता है। याद रखना, डीपी राय चौधरी के नेतृत्व में काम करते हैं, यानी डीपी राय चौधरी के साथ इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। आगे बात करेंगे, आगे क्या आता है, अगले पॉइंट्स आते हैं। मित्रों पूछा गया, पारितोष सेन अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी वर्ष 1941 में आयोजित करते हैं। पारितोष सेन के भित्ति चित्रों पर पश्चिमी कलाकार पाल गोइंगवा का प्रभाव पड़ता है। पारितोष सेन को ललित कला रत्न से कब सम्मानित किया जाता है? 2004 में इन्हें ललित कला रत्न से भी सम्मानित कर दिया जाता है। जिंदा बहार ये पारितोष सेन की आत्मकथा होती है। याद रखना, जिंदा बहार किसकी आत्मकथा है? पारितोष सेन जी की आत्मकथा है, जो ग्रुप 43 के सक्रिय सदस्यों में शुमार रहे। प्रमुख चित्रों की बात होती है तो पारितोष सेन जी की जो है बढ़िया रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गोरिल्ला रचना जो पेपर पे चारकोल के द्वारा बनाई गई है, बहुत अच्छी रचना होती है। होम टू वानगो की बात होती है, कैनवास पे एक्रेलिक रंग से इन्होंने बनाई है। काली जैकेट में आत्मचित्र की अगर बात होती है, कैनवास पर एक्रेलिक में बनाई है, 2005 की रचना होती है। उसके साथ आफ्टर द साइक्लोन की अगर बात होती है, कैनवास पे एक्रेलिक माध्यम में किसने बनाई है? ये भी रचना पारितोष सेन जी की होती है। उसके साथ संगीतज्ञ रचना किसकी है? पारितोष सेन जी की है, कैनवास पे एक्रेलिक माध्यम में बनाई है, 2005 की रचना होती है। सरोद वातक की बात करते हैं, शरणार्थी या फिर रिफ्यूजी की बात करते हैं, सब रचनाएं किसकी हैं? पारितोष सेन जी की हैं। होली रचना पारितोष सेन जी की है। वुमेन ईटिंग भुट्टा यानी महिला भुट्टा खा रही है, ऐसा दृश्य किसका है? ये भी पारितोष सेन जी ने जो है उभारा है। द बाबू रचना जो है 1956 की रचना है। मित्रों पारितोष सेन ने ही उकारा है। उसके साथ नारियल बेचने वाला 1996 की रचना है पारितोष सेन जी की। और द सारंगी प्लेयर्स कैनवास पे तेल रंग में उकेरा है, किसने उकेरा है? पारितोष सेन जी के द्वारा उकेरा गया, जिनका जन्म ढाका बांग्लादेश में 1918 में हुआ है। इसके साथ मैन विद हुक्का की बात होती है, बोर्ड पे तेल रंग के द्वारा बनाई गई है। वुमेन सेलिंग कॉर्न की अगर बात होती है तब भी पारितोष सेन का नाम आता है, उनकी बहुत अच्छी रचना है। वुमेन कटिंग की अगर बात होती है, वो भी पारितोष सेन की है। और संथाल नृत्य की अगर बात होती है तो संथाल नृत्य रचना भी पारितोष सेन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। मित्रों पारितोष सेन का जो है मृत्यु कब होता है? 2008 में इनकी दुखद मृत्यु होती है। जन्म कब होता है? 1918 ढाका बांग्लादेश में होता है। पारितोष सेन किस ग्रुप से जुड़े रहे हैं? आप जानते हैं ग्रुप 43 यानी कलकत्ता ग्रुप 43 के सदस्य रहे हैं। आगे बात करते हैं, कलाकार का नाम और आएगा रथिन मित्रा की अगर बात होती है 1926 में जन्म, 2019 में मृत्यु होती है। रथिन मित्रा का जन्म 26 जुलाई 1926 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में हो जाता है। रथिन मित्रा की कला शिक्षा कहाँ से होती है? कलकत्ता विद्यालय से होती है। वे दून स्कूल के कला विभाग में शिक्षक नियुक्त होते हैं और वहां पर अध्यक्ष पद पर भी काम करते हैं। मित्रों दून कॉलेज में अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्ति पाता है? तो रथिन मित्रा जी पाते हैं। रथिन मित्रा कलाकार समूह ग्रुप 43 के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। रथिन मित्रा का संबंध रहा तो कोलकाता से ही इनका संबंध रहा है, याद रखना। आगे बात करते हैं, रथिन मित्रा दून आर्ट सोसाइटी और उसके साथ आपका उत्तर प्रदेश का ललित कला अकादमी के क्या रहे? सदस्य रहे हैं, यानी मेंबर रहे हैं। रथिन मित्रा ने किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला का सृजन कैनवास पे स्याही माध्यम में किया था? तो कोलकाता की 82 चित्र श्रृंखलाओं को इन्होंने ऐसा बनाया है। मित्रों ऐसा दर्शाया है। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है, रथिन मित्रा के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो ये चित्र श्रृंखलाओं में क्या क्या है? कोलकाता के 82 चित्र श्रृंखला है, जो कागज पे पेन और स्याही से बहुत अच्छे से उन्होंने उकेरा है। उसके साथ अन्य चित्रों की अगर बात करते हैं, स्क्रीनशॉट सीधे लीजिएगा मित्रों। इनकी रचना है संथाल नृत्य, बहुत अच्छी रचना है। ओपन एयर रेस्टोरेंट तैलीय रंग में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, अच्छी रचना है। संगीतज्ञ रचना कैनवास पे एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई, 2005 की रचना है, अच्छी रचना है। काक फॉइट रचना
तेल रंग में है, बहुत अच्छी रचना होती है। कश्मीर की मुसीबतों की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचना है। किसकी रचना है मित्रों? ये भी रथिन मित्रा के द्वारा बनाई जाती है। उसके साथ गुलदस्ता लिए हुए लड़की की अगर रचना बात करते हैं, गुलदस्ता लिए हुए लड़की रचना रथिन मित्रा की है और बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। वही रथिन मित्रा जिनका जन्म 26 जुलाई 1926 को ढाका बांग्लादेश नहीं, हावड़ा पश्चिम बंगाल में होता है मित्रों। रथिन मित्रा जिनका दुखद मृत्यु जो है 2019 में हो जाता है। यही कलाकार आपके लिए बहुत खास काम करते हैं, कलकत्ता ग्रुप 43 को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि प्रदोष दास गुप्ता जी दिल्ली में क्यूरेटर नियुक्त होते हैं। गोपाल घोष की अगर बात होती है, बेहमीनियन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, दिल्ली से इनका जुड़ाव हो जाता है, दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त होती है। नीरज मजुमदार जो बहुत अच्छे कलाकार रहे ग्रुप 43 के, आपने देखा देवनागरी लिपि में ये अपने चित्रों में काम कर देते थे। हेमंत मिश्रा को आपने देखा ही है कि जिनका जन्म असम में हुआ है, उनके बारे में बात होती है। उसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो पारितोष सेन और रथिन मित्रा के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है सभी डाटा आपके समझ में आया होगा। अभी मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।